हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर संदीप अपूर्व आयुर्वेद की तरफ से आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। और जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी आयुर्वेद इतिहास के ऊपर, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने उसमें डाला था, और उसमें अगर हम आपको बताएं तो हमने 6 से 7 सेंचुरी तक हमने आचार्यों का काल कवर किया था। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक शुरू करो तो लास्ट टाइम आपने जो चीज़ पढ़ी हो उसको एक बार रिवाइज करना जरूरी है ना। देखो, जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें बोलते थे कि आपको संहिता कम से कम 40 बार रिवाइज करनी है तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो सबका IQ अलग अलग होता है। मैंने ये देखा पढ़ते हुए अपने टाइम पे कि 40 नहीं, कम से कम 100 बार तो रिवाइज करनी पड़ेगी। तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको अपनी तरफ से 60-70 बार रिवाइज करा दूं। बाकी 30-20-30 बार आपको खुद तो रिवाइज करना पड़ेगा, इतना तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो बेसिकली हमने आयुर्वेद के बेसिक से शुरू किया था। अब हम अभी यहाँ पे इतिहास का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम एक तरह से कमीशन या APGT या उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और कम्पिटिटिव एग्जाम की। तो हमने उतना ही पढ़ना है जितना हमें जरूरत है। ठीक है। जब हम डिटेल में अलग अलग संहिताओं का काल पढ़ेंगे, अलग अलग प्रॉपरली इतिहास टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो हम अलग अलग से थोड़ा और डिटेल में करेंगे। लेकिन जितना आपको कंसाइज, मतलब ये चीज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए जो आपको भी बता रहे हैं। तो हमने बेसिकली जस्ट आपको एक थोड़ा 2 मिनट का रिविजन दूंगा बिना लिखे। हमने शुरुआत की थी कि आयुर्वेद वेद से आया। 4 वेद थे, 4 वेद के 4 उपवेद थे, है ना। 4 वेद हमने ऋषि से स्टार्ट किया कि ऋषि लोग होते थे पहले, तो ऋग्वेद पहले आ जाएगा। फिर हमने बोला कि ऋषि लोग यज्ञ करते तो यजुर्वेद आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे C अल्फाबेट आता है तो C से सामवेद आ जाएगा। और फोर्थ पे अथर्ववेद पढ़ा था। इनके उपवेद पढ़े थे, वेरी इजी। ऋग्वेद का उपवेद हमने पढ़ा था। ऋषि से हमने क्या पढ़ा था, ऋषि लोग धनुष चलाते हैं, है ना, तो धनुर्वेद। फिर आपने यजुर्वेद का क्या पढ़ा था, यजुर से यज्ञ आपने याद रखना, तो हमने स्थापत्य वेद। और साम का हमने गांधर्व, और अथर्व का सबको पता है आयुर्वेद। और यहाँ पे हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट MCQ पढ़ा था कि काश्यप जो है वो आयुर्वेद को 5वां वेद मानते हैं। और धीरे धीरे हमने फिर ऋग्वेद के काल से शुरू किया था, 4000 से 6000, और धीरे 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 हम कहाँ आ गए थे, 6 से 7 सेंचुरी तक आ गए थे, जिसमें मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट निमोनिक बताया था कि सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, है ना। सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा। जितनी बार आप थोड़ा इसको बार बार रिवाइज करोगे, लिख के ट्राई करोगे, एक दूसरे से डिस्कशन करोगे, आपको निमोनिक याद हो जाएगा, है ना। तो जहां जहां हमें निमोनिक याद करने की जरूरत है वो हम याद करेंगे करेंगे, नो डाउट, है ना। तो सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने वृद्ध भागवत के द्वारा, सीरियल वाइज सुश्रुत कौटिल्य, दृढ़ से दृढ़बल, नागार्जुन और वृद्ध भागवत, 2 3 4 5 6। और वृद्ध भागवत के साथ हमने एक और आचार्य याद किए थे, भट्टार हरिश्चंद्र, है ना। तो वाघ हरि करके हमने याद किया था। और हमने बोला था कि वाघ हरि, है ना, मीन्स हरि भाग, वरना स्वामी माल 7 बजे भागेगी, ये पढ़ा था हमने। 7 सेंचुरी जो हमने लास्ट की थी वो की थी कि स्वामी माल 7 बजे भागेगी। स्वामी कुमार, है ना, और माधव हमारे क्या थे, 7 सेंचुरी के आचार्य थे। अगेन माधव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लघुतरी का हमारा पहला आचार्य। मैंने आपको ये भी बताया था कि बृहत्तरी और लघुतरी 2 संहिता आप आयुर्वेद में पढ़ोगे। बृहत्तरी के हमने काल ऑलरेडी देख लिए, है ना। और लघुतरी का काल सबसे पहले माधव आते हैं। 7 सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम आ जाएंगे 7 सेंचुरी के बाद 9 सेंचुरी में, है ना। तो देखो, वैसे तो 7 सेंचुरी में और भी आचार्य हैं, और भी आचार्य 9 सेंचुरी में भी हैं, लेकिन सब हमने याद नहीं करने, और सब किसी को याद भी नहीं होते, इम्पॉसिबल है सब सारी चीजें याद करना। तो हम 9 सेंचुरी में आ जाते हैं, है ना। और 9 सेंचुरी याद करना तो सबसे ज्यादा इजी था हर बच्चों के लिए। जब मैं क्लास में भी पढ़ाता था, है ना, तो ये बच्चे हंसी खुशी याद कर लेते थे। हंसी खुशी क्यों? क्योंकि ये कहानी सबके साथ चलती है। कोई भी बच्चा जो कॉलेज में होता है ना, उन सबके साथ एक कहानी चलती है। कहानी क्या चलती है? कहानी चलती है कि जैजेट वृंदावन में आशा से मिलने, है ना, आशा से मिलने 9 बजे गया, है ना, 9 बजे गया। ठीक है। तो जब भी देखो, पुराने टाइम में भी लव स्टोरीज होती थी, आज के टाइम में भी लव स्टोरीज है ना। हर लव स्टोरी अलग है। हम बोलते हैं ना, हर प्यार की कहानी अलग है। किसी को उसका प्यार मिल जाता है, किसी को उसका प्यार नहीं मिलता। तो उस टाइम पे जैजेट और आशा की लव स्टोरी बड़ी फेमस थी, है ना। 9 सेंचुरी की हम बात करें, उस हिसाब से हमने इसको याद करना है, वेरी इजी, है ना। जैजेट वृंदावन में आशा से मिलने, है ना, दोनों के बीच में एक लव कनेक्शन है ना, दिल बना देते हैं बीच में, है ना। दोनों के बीच में प्यार पनप रहा है आपस में, है ना। जब प्यार पनपता है ना, तो सारे सोचते हैं कि हम उनसे बार बार मिले, बार बार टाइम स्पेंड करें। तो उस तरह से आपने याद रखना है। अब जैजेट और आशा की आपस की कहानी थी उस टाइम की, तो जैजेट आशा से मिलने वृंदावन में 9 बजे गया, तो 1 नंबर आप जैजेट को दे दो,
2 नंबर वृंदावन को दे दो, तीसरा नंबर आशा को दे दो, है ना। तो एक से क्या हो जाएगा, जैजेट। जैजेट बहुत इंपॉर्टेंट आचार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट टीकाकार है चरक के। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा कौन सी टीका लिखी क्या लिखी, अभी सिर्फ काल याद रखो। जब हम चरक संहिता पढ़ेंगे और चरक संहिता में जब हम टीकाकार का काल के साथ उसकी टीकाएं पढ़ेंगे तब आपको ये चीज इजीली याद हो जाएगी, कोई वरी करने वाली बात नहीं है। अभी उतना ही याद करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जैजेट का काल क्या हो जाएगा, अच्छा 9 बजे गया तो 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के ही है सारे जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 9th सेंचुरी, तो जैजेट हो गए पहले आचार्य, दूसरे आचार्य कौन हो गए, दूसरे हो गए वृंद माधव, वृंद माधव। और तीसरे आचार्य क्या हो गए, आशा से आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ वर्मा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य है ना, आषाढ़ वर्मा। तीसरे आचार्य कौन से हो गए, आषाढ़ वर्मा। तो बहुत बहुत इजी आपका निमोनिक है 9th सेंचुरी का, कि जैजेट वृंदावन में आशा से मिलने 9 बजे गया। कहीं ना कहीं तो बेसिकली वो जाएगा ना मिलने उससे। पुराने टाइम में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये सब नहीं होता था कि हम इजिली लोगों को मिल लें, ऐसा तो नहीं होता था ना, ठीक है। तो पुराने टाइम में लोग ऐसे ही मिलते थे, ठीक है। अब कहीं पे भी अगर किसी के बीच में प्यार होता था, आज के टाइम में भी देखो किसी के बीच में प्यार होता था तो उसके साथ उसके दुश्मन भी बहुत होते थे, है ना। उसके साथ ना उसके दुश्मन भी बहुत होते थे। जिसका आपस में प्यार रहेगा, है ना, उसको अलग करने वाले बहुत लोग होंगे। और पुराने टाइम में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो वैसे ही जैसे हमने देखो, जैसे हमने वाघ हरी करके याद किया था ना 6th सेंचुरी, स्वामी माल 7 बजे भागेगी, ये हमने साथ में 7th सेंचुरी का मतलब दोनों का साथ में याद किया। वैसे 9th सेंचुरी और 10th सेंचुरी भी साथ में आपको याद हो जाएगी कहानी फॉर्म में, ठीक है। तो जैजेट आशा से मिलने वृंदावन में 9 बजे गया, एक तो चीजें होगी। अब उनके पीछे, अब जब लोगों को पता लगा कि इनकी आपस में कुछ चीजें चल रही हैं, होता है ना जब आपस में चीजें चल रही होती हैं तो नजर लग जाती है लोगों की। तो क्या हुआ, लोगों को जब पता लगा कि ये कहीं 9 बजे, 9 बजे आप टाइम से याद रखो, भी सेंचुरी मत याद रखो, 9 बजे मिलने गए, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लोगों को खबर पहुंची, है ना, दीवारों के भी कान होते हैं। मिलने गए, होगा कोई दोस्त के रूप में दुश्मन बैठा हुआ इनका, है ना, किसी दोस्त को बताया होगा और उसने उनको आगे बता दिया होगा, है ना। आजकल बहुत लोग होते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि दुश्मन का तो पता होता है आपको दुश्मन है, लेकिन ऐसा दोस्त जो पीछे से ऐसे काम करे वो दुश्मन से भी बुरा है ना। तो 10th सेंचुरी में हम क्या याद रखेंगे, 10th सेंचुरी में याद रखेंगे 10 बजे 30 चंदर नंदन गए। मतलब देखो 10 बजे 30 बंदे तैयार हो गए, 30 गुंडे तैयार हो गए उनको पकड़ने के लिए, है ना। 10 बजे 30 चंदर नंदन गए, देखो कितने लोग उसके पीछे पड़ गए। अब 10 बजे 3 चंदन नंदन गए, 30 चंदन नंदन, तो 10 से तो क्या हो गया 10th सेंचुरी, 10 से क्या हो गया 10th सेंचुरी। फिर 30 से क्या आएगा, 30 से 2 चारे आ जाएंगे आपके, 1 और 2, ठीक है। क्या क्या 30 से क्या बन जाएगा, एक तो 30 से बन जाएगा तिष्टाचार्य, तिष्टाचार्य, ठीक है। एक 30 से क्या बन जाएगा, तिष्टाचार्य। अच्छा इससे एक ही आएगा, 30 से बनेगा तिष्टाचार्य, ठीक है। इससे बनेंगे 2 चंदन नंदन से, दूसरा चंदर से बनेगा, तीसरा नंदन से बनेगा, चौथा गए से बनेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा चंदर से चंद्रट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य चंद्रट, ठीक है। चौथा मतलब सॉरी तीसरा क्या बनेगा, नंदन से बनेगा चंद्र नंदन, चंद्र नंदन। और गए से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य, गए से बनेगा गए दास, ठीक है। इनके बारे में सब आप पढ़ोगे। देखो जब हम ये काल याद रख लेते हैं ना, मेरा बड़ा सिंपल फंडा होता था पढ़ने का। जैसे मैंने काल याद कर लिया, जैसे मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता था ना कि हमने काल याद कर लिया। जब हम चरक शुरू करते थे तो चरक में कहीं पे जैजेट की बात आती थी, तो मैं बच्चों को बोलता था बेटा जैजेट की बात आ गई है ना, तो जैजेट का काल बताओ। तो ऐसे कर करके हमें इतिहास तो ऐसे याद हो जाता था बिना ज्यादा स्ट्रेस दिए, ठीक है। तो 2 काल हो गया आपके पास, 9th सेंचुरी 10th सेंचुरी, वेरी वेरी इजी। 9th सेंचुरी जैजेट वृंदावन में आशा से मिलने 9 बजे गया, लेकिन उसका प्यार किसी को रास नहीं आया, तो 10 बजे 30 चंदन नंदन चले गए, है ना। 30 चंदन नंदन, तिष्टाचार्य, चंदन नंदन, चंद्रट और गयदास। और देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं आपको, मेरी हर कंसेप्ट में ना एक कंसेप्ट आपको मिलेगा छुपा हुआ हर चीज में। चीजें ऐसे बनाई है कि आपको भूलेगी नहीं, सीरियल वाइज मैंने ऐसे बनाई है। जैसे देखो 6th सेंचुरी में आपने 2 चारे पढ़े, वाघ हरि, भागवत और भट्टार हरिश्चंद्र।
सेवन सेंचुरी में आप थोड़ा सा और आगे आगे, 7वीं सेंचुरी में आपने क्या पढ़ा, स्वामी कुमार पढ़ा, लघु भागवत पढ़ा और माधव पढ़ा। तो 7 सेंचुरी में कितने बच्चे, कितने आचार्य आ गए, 3। ठीक है, जब हम 9 सेंचुरी में आए तो 9 सेंचुरी में भी कितने हो गए आचार्य, 3। 10 सेंचुरी में जब आए तो 10 सेंचुरी में आचार्य कितने होंगे, 4। अगर आप इसमें भी देखोगे ना, आचार्यों की हमने गिनती भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी है, क्योंकि देखो जब मैं ये पढ़ रहा था इतिहास और मैं निमोनिक देख रहा था, निमोनिक हम पढ़ रहे थे या बना रहे थे जैसे भी है, तो जब हमने देखा कि जयजट वृंदावन में आशा से मिलने 9 बजे गया, तो यहाँ पे भी गया है। और 10 सेंचुरी में 10 बजे तीस चंदन नंदन गए, तो यहाँ पे भी गए हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि गयदास यहाँ है कि गयदास यहाँ है ना। तो मैंने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला कि जब हम ऊपर से जा रहे हैं, ऊपर से आपने वैसे भी देखा था हम सिंगल सिंगल आचार्य पढ़ रहे थे। सुश्रुत को दृढ़ किया नागार्जुन ने, नागार्जुन हमने फिफ्थ पढ़ा। वृद्ध भागवत हमने 6th सेंचुरी पढ़ा जिसमें 2 आचार्य है, तो ऊपर से पहले सिंगल सिंगल आ रहा था, फिर 2 आचार्य है, फिर थोड़ा और नंबर इंक्रीज हुआ आचार्य का 3, 9th में और इंक्रीज हुआ 3 और 10th में हो गए 4। तो याद रखना 4 आचार्य आएंगे इसमें 10th में, और इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, तो गयदास इसमें आएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 9th और 10th सेंचुरी के आचार्य। ठीक है, अब 11th सेंचुरी में एक आचार्य आते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आचार्य। वैसे तो इसमें जब हम चरक की टीका पढ़ेंगे ना, तो एक और आचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें 11th सेंचुरी में, लेकिन अभी मैं आपको 11th सेंचुरी में सिर्फ एक आचार्य याद करने के लिए बोल रहा हूं, और उस आचार्य का नाम है, और आपने सुना भी होगा, उस आचार्य का नाम है चक्करपाणी। चक्करपाणी की सबसे बेस्ट टीका मानी जाती है चरक के ऊपर। ठीक है तो जब हम तैयारी कर रहे थे 2016-17 की बात है, तो उस टाइम पे हमने ये तो याद कर लिया कि चक्करपाणी का काल इस 11th सेंचुरी। अब चक्करपाणी को मैंने इसमें अकेला इसलिए रखा है, मैं आपको बोल रहा था ना, देखो यहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलेगा, लेकिन 11th सेंचुरी में ये चीज आप फॉलो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि चक्करपाणी को श्रेष्ठ आचार्य माना जाता है चरक टीका का। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ बंदा होता है, जो बंदा थोड़ा ज्यादा फेमस होता है, वो अकेला ही चलता है ना, वो बंदा अकेला ही चलेगा। तो याद रखना चक्करपाणी 11th सेंचुरी में आप अकेला याद रखोगे एक आचार्य, उसको आप इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं ऐड करोगे। तो जब हम पढ़ते थे तो हमें हमारे सर ने पढ़ाया चक्करपाणी का काल 11th सेंचुरी। हम एग्जाम में बैठ गए, एग्जाम में जब हम बैठे तो हमने देखा कि काल पूछा 1080, 1070, 1075, हम कंफ्यूज हो गए कि इसका क्या काल होगा, हमने तो 11th सेंचुरी पढ़ा था, है ना। तो इसी का काल थोड़ा डिटेल में ऐसे पूछा था, तो बस याद रखना 1075, है ना, और किसी का काल नहीं पूछा था। ठीक है, बस इसका पूछा था, बाकी और किसी का नहीं पूछा था। ठीक है, तो इसको मेरे को लगता नहीं आपको दोबारा रिवाइज कराने की जरूरत है, इतना तो आपका हो गया।